बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, क्या आप मुझे हमारे राज्य से 4 मूर्ख ढूंढ कर ला सकते हैं। मंत्री ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, मैं तो आज ही मूर्ख ढूंढने के लिए जाता हूँ और कल सुबह ही आपके सामने कई सारे मूर्ख ढूंढ कर ला दूंगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं मूर्ख लेकर आया हूँ, आप कहे तो आपके सामने हाजिर करूँ। राजा ने कहा, मेरे सामने मूर्खों को पेश किया जाए। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह पहला मूर्ख है। मैंने इसे देखा कि यह बैलगाड़ी पर जा रहा था, लेकिन अपना सामान अपने सिर पर रखा हुआ था। मैंने इससे पूछा तो इसने जवाब दिया, मैंने अपना सामान सिर के ऊपर इसलिए रखा है ताकि बैल को ज़्यादा भार न पड़े, वरना बैल थक जाएगा। इस हिसाब से यह मेरा पहला मूर्ख साबित हुआ। मंत्री फिर बोला, महाराज, दूसरा मूर्ख यह आदमी है। मैंने इसको देखा कि यह अपने छत के ऊपर अपने गाय को घास खिला रहा था। तो मैंने जब उसके छत के ऊपर गया तो देखा कि इसके छत पर थोड़ा बहुत ही घास निकला हुआ था और उस घास को चराने के लिए वो गाय को ही छत के ऊपर लेकर चला गया था। महाराज, आप ही बताइए, जो आदमी गाय को खाना खिलाने के लिए घास को काट नहीं सकता, वह इंसान मूर्ख नहीं तो क्या है। मेरे हिसाब से ये दूसरा मूर्ख हुआ। इसके बाद मैंने पूरे राज्य में भ्रमण किया तो मुझे 2 मूर्ख इस राजमहल में दिखाई दिया। आप कहे तो मैं उन्हें पेश करूं। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, इस राजमहल में मूर्ख कौन है, मैं जानना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है, यानी कि मैं हूं। इस राज्य में मेरे लिए इतना सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वह काम छोड़कर मूर्ख ढूंढने के काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। राजा के मन में अब जानने की इच्छा हुई कि चौथा मूर्ख कौन है जो इस राजमहल में है। मंत्री ने कहा, महाराज, चौथा मूर्ख आप खुद हैं। आपको जब पता है कि कोई भी कार्य एक समझदार और बुद्धिमान इंसान ही कर सकता है, फिर भी आप मूर्ख ढूंढने के लिए मुझे भेज दिया। ये समय की बर्बादी है। अगर यही समय आप किसी नेक काम करने में लगाते तो उससे प्रजा की भलाई होती। इस वजह से चौथे मूर्ख आप हुए। दोस्त, आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी यह स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।